हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस फॉर द डेली डोज ऑफ फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं जोशुआ पेंडेथ के बारे में, क्योंकि उनके रिगार्डिंग एक सोशल मीडिया पे पोस्ट वायरल हुआ है एंड उसके बाद इंडियन फुटबॉल फैंस के बीच में वो काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन में है। कुछ फैंस ने कल कमेंट भी किया कि इसके बारे में एक्चुअल खबर क्या है। तो देखिए, वो इंडियन ओरिजिन ज़रूर है, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट एट द मोमेंट उनके पास यूएसए का सिटीजनशिप है एंड ही इज़ अ 24 ईयर ओल्ड अटैकिंग प्लेयर, जिन्होंने अपना फुटबॉल करियर नेदरलैंड का वन ऑफ द टॉप क्लब एंड एकेडमी आईएक्स से स्टार्ट किया था। एट द मोमेंट वो नेदरलैंड के ही सेकंड डिवीजन क्लब के लिए खेल रहे हैं। यूएसए को भी वो यूथ लेवल पे आई थिंक अंडर 16 या 17 लेवल पे रिप्रेजेंट कर चुके हैं। तो इज़ अ क्वालिटी प्लेयर, गुड प्लेयर। नेशनल टीम को अगर ज्वाइन करेंगे हमारी, तो ऑब्वियसली हमारी नेशनल टीम की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होगी। बट उस पोस्ट में जिस तरीके से बताया गया है कि भाई उन्होंने सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर दिया है, रेन विलियम से बात किया है, ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ है। या फिर ना तो प्लेयर की ओर से और ना ही कोई ट्रस्टेड न्यूज़ सोर्सेज की ओर से इस बात को कंफर्म किया गया है, और ना ही इवन एएफएफ की ओर से। सो एट द मोमेंट इट्स जस्ट अ सोशल मीडिया र्यूमर। लेट्स सी इन फ्यूचर क्या ये चीज़ रियलिटी बन पाता है कि नहीं बन पाता। एंड अगर वो चाहते भी है इंडिया को रिप्रेजेंट करना, तो भाई इट्स नॉट अ इजी प्रोसेस। जो रेन विलियम्स ने भी प्रोसेस फॉलो किया वो इतना इजी नहीं है। उसमें आप सारे क्राइटेरिया अगर फुलफिल भी कर लोगे, उसके बाद भी गवर्नमेंट की ओर से आपको वो पुश चाहिए टू गेट द सिटीजनशिप। ऐसा नहीं है कि आपने क्राइटेरिया फुलफिल कर दिया तो आपको सिटीजनशिप मिल ही जाएगा, ये गारंटीड नहीं है। तो ये काफ़ी एक यू कैन से कि लेंथी प्रोसेस है। सो ऐसा नहीं होगा कि नेक्स्ट 6 मंथ में आपको वो नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करते हुए देखने को मिल जाएंगे, अगर उन्होंने प्रोसेस स्टार्ट भी किया होगा तब भी। सो इट विल टेक टाइम, बट अभी कोई यू कैन से कि ट्रस्टेड सोर्सेज ने इसको कंफर्म नहीं किया है। लेट्स सी इन फ्यूचर क्या ये रियलिटी बन पाता है कि नहीं बन पाता। तो दैट इज़ द अपडेट ऑन जोशुआ पेंडेथ। उसी के साथ हमारे जो नॉइजी नेबर्स है बांग्लादेश, उन्होंने भी एक यहाँ पे यूएसए का जो यंग स्ट्राइकर है ट्रेवर इस्लाम, उनको भाई यहाँ पे उन्होंने टारगेट किया था एंड नाउ ही इज़ एलिजिबल टू रिप्रेजेंट बांग्लादेश नेशनल टीम। जी हाँ दोस्तों, तो वो एट द मोमेंट यूएसए की जो यूनिवर्सिटी लेवल की लीग है उसमें वो खेल रहे हैं एंड रिसेंटली वहाँ पे उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो इन फ्यूचर आपको वो ट्रेवर इस्लाम यहाँ पे बांग्लादेश की नेशनल टीम को शायद इस साल या फिर नेक्स्ट ईयर रिप्रेजेंट करते हुए देखने को मिल जाएंगे। सो बांग्लादेश यू कैन से कि स्पीडिंग अप द प्रोसेस ऑफ अवेलिंग मोर ओरिजिन प्लेयर इनटू देयर नेशनल टीम एंड नए कोच की भी वो तलाश में है। सो देखते हैं बांग्लादेश की नेशनल टीम आई थिंक इन अपकमिंग ईयर्स इज गोना बी रियली इंटरेस्टिंग टू यू कैन से कि फाइट अगेंस्ट एंड आई थिंक हमारे लिए भी बट इज गोना बी अ गुड चैलेंज। आपका क्या मानना है ओवरऑल इस सिनारियो के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं आईएसएल के कमर्शियल पार्टनर एंड फ्यूचर के रिगार्डिंग भी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रहा है। तो जैसे कि कल मैंने आपको अपडेट दिया था कि एएफएफ ने आईएसएल की एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी गवर्निंग काउंसिल का फॉर्मेशन किया है एंड उसमें 8 क्लबों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव नॉमिनेट कर दिए थे। बट उसके तुरंत एक दिन बाद 13 आईएसएल क्लबों के ओनर्स ने सिवाय इंटरकाशी यहाँ पे एएफएफ को एक लेटर लिखा है एंड जिसमें उन्होंने डिमांड किया है कि जो आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म कमर्शियल पार्टनर डिसाइड करने वाले हो, उसमें आईएसएल क्लबों की ओर से एक वर्किंग कमेटी होगी जो कि यहाँ पे एएफएफ के साथ रेगुलरली ट्रांसपेरेंट मैनर में डिस्कस करके यहाँ पे ये जो कमर्शियल पार्टनर है उसको फाइनलाइज करें। ऐसा यहाँ पे उनको रोल दिया जाए या फिर उस तरीके का पावर उनको दिया जाए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एएफएफ के पास ही एट द मोमेंट तो पावर है कि किसको यहाँ पे कमर्शियल पार्टनर बनाना है कि नहीं बनाना। बट इन क्लब ओनर्स ने ये डिमांड की है कि इसमें यहाँ पे क्लबों का रोल भी होना चाहिए, क्योंकि जो प्राइमरी इन्वेस्टमेंट है वो भाई क्लब ओनर्स की ओर से ही हो रहा है लीग में, तो उनका भाई यहाँ पे रोल होना चाहिए। ये डिमांड उन्होंने रखी है। अब एएफएफ इसको एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा वी डोंट नो। एंड वर्किंग कमेटी के लिए भी उन्होंने यहाँ पे नेम सजेस्ट किए हैं कि जिसमें 3 क्लबों के ओनर है, एससी दिल्ली, ओडिशा एफसी एंड केरला ब्लास्टर, एंड 4 क्लबों के सीईओ है, एफसी गोवा, चेन्नई एफसी, बेंगलुरु एफसी एंड मोहन बगान सुपर जायंट। तो ये 7 लोग यहाँ पे रेगुलरली या फिर प्रेसिडेंट और उन सब से बात करके यहाँ पे उनका कहना है कि हमें आगे का कमर्शियल पार्टनर डिसाइड करना चाहिए। एंड उसी के साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट थर्सडे 23 अप्रैल को जीनियस स्पोर्ट्स का जो
क्लबों के साथ प्रेजेंटेशन है वो भी होने वाला है कि जहां पे वो अपना पूरा जो डेवलपमेंटल प्लान है वो उनके सामने रखेंगे। एट द मोमेंट एएफएफ चाहता है कि भाई जीनियस स्पोर्ट्स नेक्स्ट कमर्शियल पार्टनर बने। उनका यहाँ पे जो झुकाव है वो उनकी ओर ज़्यादा है ऑब्वियसली, क्योंकि वहाँ पे एएफएफ को ज़्यादा पैसा मिल रहा है, जबकि क्लब का यहाँ पे ज़्यादा झुकाव है फैन कोड की ओर। बट लेट्स सी फाइनल डिसीजन क्या बनता है। आपका क्या मानना है, आपके क्या थॉट्स है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अब बात करते हैं कल खेले गए 2 आईएसएल के इंटरेस्टिंग मैचेस के बारे में कि जहां पे फर्स्ट मैच में चेन्नई एफसी ने 1-0 से एससी दिल्ली को हरा के क्रूशल 3 पॉइंट अपने नाम कर लिए हैं एंड ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं कि अब वो रेलीगेशन बैटल से सेफ है। एंड फारूक चौधरी का वो बेहतरीन एक टाइट एंगल से हमें फिनिश देखने को मिला एंड इट वाज ए रियली क्रूशल 3 पॉइंट फॉर द टीम एंड ओवरऑल इट वाज अ गुड मैच। दूसरा जो मैच था वहाँ पे भाई फाइनली मोहम्मदान एससी गेट्स द पॉइंट इन दिस सीजन आईएसएल। उन्होंने 1-1 से ओडिशा एफसी के सामने ड्रॉ किया एंड पहला पॉइंट इस सीजन का उन्होंने अपने नाम कर लिया है। सो वो भी देख के अच्छा लगा भाई। यहाँ पे मोहम्मदान एससी ने कुछ मैचेस में अच्छी फाइट दी थी बट इवेंचुअली वो यहाँ पे रिजल्ट ग्राइंड नहीं कर पाए थे। बट कल उन्होंने यहाँ पे ओडिशा एफसी के सामने फाइनली रिजल्ट ग्राइंड किया एंड एक क्रूशल पॉइंट अपने नाम किया है। सो क्या वो यहाँ से कमबैक करेंगे और कंसिस्टेंटली आगे अगर रिजल्ट ग्राइंड करेंगे देन केरला ब्लास्टर और उन सब के लिए भी दिक्कत बढ़ सकती है रेलीगेशन में। अदरवाइज आई थिंक उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। आपका क्या मानना है, कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स जरूर बताइएगा। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं कल खेले गए इंडिया अंडर 17 मेंस वुमेन्स मैचेस के बारे में कि जहां पे मेंस टीम ने 1-0 से यूएई को वन ऑफ द फ्रेंडली मैच में हरा दिया है एंड एक और फ्रेंडली मैच उनको खेलना है। ऑन दी अदर साइड हमारी जो अंडर 17 वुमेन्स टीम है वो अगेन 3-0 से रशिया की अंडर 17 वुमेन्स टीम के सामने हार गई है एंड इसी के साथ उनके भी जो तीनों फ्रेंडलीज मैच थे रशिया के सामने वो 4-0, 3-0, 3-0 के साथ फिनिश हुए हैं। सो ओवरऑल डिसअपॉइंटिंग इन टर्म्स ऑफ द रिजल्ट वाइज एंड इवन परफॉर्मेंस वाइज भी दे कुड हैव डन बेटर। बट आई थिंक लेट होप सो कि यहाँ से कुछ चीज़ें उन्होंने सीखी होगी एंड आगे जाके ऑब्वियसली एशियन कप में इससे बेटर परफॉर्मेंस दे, वही उम्मीद है। लास्ट में बात करते हैं वर्ल्ड फुटबॉल में भी एक शॉकिंग खबर आ रहा है। तो सऊदी अरेबिया ने आफ्टर गाना एंड मोरक्को जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप अपने हेड कोच को सेक कर दिया है, यस हार्वे रेनार्ड की, जिन्होंने उनको 2022 वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना के सामने फेमस विक्ट्री हासिल करवाया था, उनको उन्होंने बिफोर द वर्ल्ड कप सेक कर दिया है एंड दैट्स द रियली शॉकिंग डिसीजन। एंड अब वो ग्रीक कोच जॉर्जियोस को लेके आ रहे हैं, जॉर्जियोस डोनिस आई थिंक उसका नाम है। सो देखते हैं किस तरीके से उनके अंडर टीम फीफा वर्ल्ड कप में परफॉर्म करती है। बट दिस वाज अ रियली शॉकिंग डिसीजन। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेज फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियस स्टडी। जय हिंद, जय भारत।